नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। सबसे पहले बात करते हैं हाथरस केस की, जहां पर लगातार उसके जो है सवाल उठते रहे हैं। जिस तरह से जांच चल रही है, एसआईटी की जो जांच चल रही है उसमें 40 लोगों से पूछताछ होनी है, जो कि गांव वाले बताए जाते हैं। और ये बताया जा रहा है कि घटनास्थल जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया था उसी के आसपास ये लोग रहते हैं, जिनसे कि पूछताछ एसआईटी कर रही है। 40 लोगों से पूछताछ होनी है, उनको नोटिस जारी किया गया है, जिनमें से 10 से पूछताछ हो चुकी है और बाकी गांव वालों से आज पूछताछ होनी है। एसआईटी इस पूरे मामले में गांव वालों से घटना के दिन क्या क्या हुआ वो जानने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा योगी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, लेकिन अभी तक सीबीआई की जांच शुरू नहीं हुई है। हाथरस में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश हमारे साथ है। मुकेश, यहाँ पर एसआईटी अपनी जांच कर रही है। अब 16 अक्टूबर तक रिपोर्ट सौंपनी है, करीब करीब हफ्ता भर रह गया है। जिस तरह से पूरी ये जांच चल रही है, पीड़ित परिवार क्या इस जांच से संतुष्ट नजर आ रहा है और क्या कुछ ताजा जानकारी? देखिए, बिल्कुल जो पीड़ित परिवार है उससे मेरी बात हुई, वो कहना ये है कि एसआईटी की जांच से वो संतुष्ट हैं। एसआईटी ने 40 गांव के लोगों को नोटिस जारी किया है, जिसमें 10 लोगों से कल हाथरस की पुलिस लाइन में पूछताछ हुई थी और 30 लोग जो बाकी बचे हैं उनसे भी बारी बारी से पूछताछ की जा रही है। जहां पर एसआईटी पूछताछ कर रही है हाथरस पुलिस लाइन में, वहां पर मीडिया को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं है, क्योंकि वहां पर गांव के लोगों से पूछताछ चल रही है और एसआईटी ने 40 लोगों को नोटिस जारी किया था। ये वो सभी लोग हैं जो इस घटना से ताल्लुक रखते हैं, या तो आरोपियों के परिवार से हैं या वो लोग हैं जो जहां पर ये वारदात हुई वहां पर खेतों के आसपास ये लोग काम कर रहे थे, वो सारे लोग हैं। और कुछ गांव के ऐसे लोग हैं जो कि इस घटना से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं इस घटना के बारे में जानते हैं। तो ऐसे लोगों का स्टेटमेंट एसआईटी रिकॉर्ड कर रही है। और जैसा मैंने कहा कि एसआईटी के पास अभी समय है, 16 अक्टूबर तक उसको जांच अपनी पूरी करनी है। तो एसआईटी के जो हेड हैं उन्होंने कहा है कि 16 अक्टूबर तक वो पूरी जांच करके शासन को अपनी रिपोर्ट भेज देंगे और विक्टिम परिवार से उनकी पूछताछ लगभग पूरी हो चुकी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे अपडेट के लिए मुकेश सिंह सेंगर आपका। तो 40 जो गांव वाले हैं उनको नोटिस एसआईटी की तरफ से जारी हुआ है। 10 लोगों से कल पूछताछ हुई थी, बाकी के लोगों से आज सवाल जवाब चल रहा है। और रुक करते हैं राजस्थान की खबर का, जहां सपोटरा में मंदिर की जमीन को लेकर 2 गुटों में विवाद हो गया और इस दौरान वहां आग लग गई, जिसमें एक पुजारी झुलस गया। घायल को नजदीकी सामुदायिक केंद्र में भर्ती कराया गया था उस पुजारी को, लेकिन हालत गंभीर होने के चलते उनको जयपुर रेफर किया गया, लेकिन उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना से गुस्साए परिवार वालों ने 6 लोगों के खिलाफ पेट्रोल डालकर आग लगाने की शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो ये घटना राजस्थान की है, जहां पर मंदिर की जमीन को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई है और मंदिर के जो पुजारी हैं उनकी जो है इसमें जो झड़प हुई उसमें काफ़ी ज़्यादा घायल हो गए थे, हालत काफ़ी गंभीर थी और अब उन्होंने दम तोड़ दिया है। उनके परिवार वालों ने 6 लोगों के खिलाफ जो है शिकायत दर्ज कराई है कि पेट्रोल डालकर जलाने की बात कही है। हर्षा कुमारी सिंह ज्यादा अपडेट के साथ हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। हर्षा, ये पूरा मामला क्या है और जो पीड़ित परिवार है, जो पुजारी का परिवार है, उन्होंने 6 लोगों के खिलाफ जो है शिकायत की है, उस केस में आगे क्या कुछ चल रहा है? देखिए, ये जो पूरा मामला है ये जमीन विवाद को लेकर है। एक्चुअली जो मेन जमीन है, आप जानते हैं राजस्थान में ये चलन रहा है कि गांव में जो मंदिर का पुजारी होता है उसको कुछ जमीन मिलती है ताकि उससे वो अपना जीवन यापन कर सके। तो ये जो मंदिर, उसको बोलते हैं मंदिर माफी की जमीन। तो ये जो वैष्णव बाबूलाल वैष्णव थे जो मृतक है, वो ये जमीन के पास में अपना एक घर बनाना चाह रहे थे और उन्होंने जेसीबी से वो जमीन को लेवल कराया था। और वहां पे कुछ और लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, जिसमें उन्होंने 6 लोगों का नाम लिखा है। उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि ये घर, यहाँ पर घर हम बनाएंगे, आप नहीं बना सकते हैं। फिर इसमें पंच पटेल भी बैठे थे, उन्होंने कहा कि नहीं, जो पुजारी की जमीन है उसको आप बनाने दीजिए उसमें। तो उसके बाद में जब उन्होंने जेसीबी से लेवल कर दिया तो दूसरे जो अक्यूज है वो वहां पर आके एक झोपड़ा बनाने लगे और पुजारी ने वहां पे जाके अपनी कुछ बाजरा वहां पे रख दिया, ये बताने के लिए ये जमीन मेरी है। उस वक्त बुधवार शाम को इस बात को लेकर विवाद हो गया और पुजारी ने अपने जो पर्चा बयान है उसमें उन्होंने कहा है कि इन्होंने
ना सिर्फ वो छापड़ा जो मतलब जिसको हट कहते हैं या जो झोपड़ी थी जो बना रहे थे उसका जो सामान था उसको आग लगाया और बाजरे को भी आग लगाया। और उनका ये भी आरोप है कि उन्होंने मेरे ऊपर भी पेट्रोल छिड़का और मेरे को भी जलाने की कोशिश की। खैर उसके बाद में पुलिस ने तो उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल शाम को उनकी ड्यू टू बर्न इंजरीज उनकी भी डेथ हो गई है। अभी मैंने जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है हरजी लाल यादव उनसे बात करी है और उन्होंने मेरे को बताया है कि मर्डर का केस उन्होंने रजिस्टर कर लिया है। फिलहाल पोस्टमार्टम चल रहा है, इसलिए उन्होंने कहा कि वो ज्यादा कुछ अभी स्थिति में नहीं है बताने के लिए। और जो मेन अक्यूज है जिसने पुजारी ने जिसका नाम लिखा था उसको उन्होंने अभी कस्टडी में ले लिया है। जी हर्षा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिहार में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, राजनीतिक समीकरणों की नई नई शक्लें भी निकलकर सामने आ रही हैं। गुरुवार को आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा, एआईएम के असदुद्दीन ओवैसी और समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक के देवेंद्र यादव ने एक साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एनडीए और महागठबंधन से एक अलग तीसरे मोर्चे का ऐलान किया। इनका कहना है कि बिहार को अब नीतीश और आरजेडी दोनों ही विकल्पों के अलावा जो है उन दोनों के अलावा एक तीसरे विकल्प की जरूरत है। इसलिए ये मोर्चा तैयार किया गया है, क्योंकि देश को बांटने वाला नहीं बल्कि जोड़ने वाली राजनीति की इस वक्त जरूरत है। राष्ट्रीय जनता दल के स्वर्गीय नेता रघुवंश प्रसाद सिंह के बेटे सत्यप्रकाश सिंह कल जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए। इससे पहले कल आरजेडी ने पूर्व सांसद रमा सिंह की पत्नी को मेहनार विधानसभा से चुनाव लड़ने का सिंबल दिया। रामा सिंह की सदस्यता को मुद्दा बनाकर ही रघुवंश प्रसाद सिंह ने इस्तीफा दिया था। आपको बता दें, सत्यप्रकाश को पार्टी में शामिल कराने के लिए जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह और आरसीपी सिंह भी यहां पर मौजूद थे। अगली खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से, जहां मनियारी थाने के चौकीदार मोहम्मद जैद की बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना उस वक्त की है जब वो कल अपनी बाइक पर थाने जा रहे थे। अस्पताल ले जाने के कुछ देर बाद ही उनकी मौत हो गई। उनकी मौत की सूचना मिलते ही गुस्साए लोगों ने सड़क जाम यहां पर कर दिया। बाद में आला अधिकारियों ने पहुंचकर सड़क जाम खुलवाया। और अब खबर उत्तर प्रदेश से, जहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर घुसकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। मृतक अलीगढ़ का ही रहने वाला है और 2 साल पहले एएमयू से पढ़ाई भी कर चुका है। खबरों के मुताबिक सानू अब्बास नाम का व्यक्ति शाम 4 बजे के करीब एएमयू 2 दोस्तों के साथ घूमने के लिए आया था और इसी समय उसे गोली मारी गई। इस पूरे मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। हमारा देखिए, हमारा दायित्व ये है कि कोई बंदी हमको कोई प्रार्थना पत्र या कोई एप्लीकेशन देता है किसी संस्था की। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से 20 किलो मेफेड्रोन ड्रग बरामद किया है। पुलिस ने इनके पास से ड्रग्स, कार सहित करीब 20 करोड़ का सामान जब्त किया। पुलिस को कार से ड्रग्स ले जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने कार का पीछा कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तराखंड के मसूरी में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल की एक बस अनियंत्रित हो गई और खाई में गिरते गिरते बची। बस में 40 जवान सवार थे, सभी सुरक्षित हैं। स्थानीय लोगों, पुलिस और आईटीबीपी के जवानों ने रस्सी की मदद से बस को वापस सड़क पर खींचा। ये बस अनियंत्रित होकर एक रेस्टोरेंट से जाकर टकराई और खाई में जाने से वो बाल बाल बच गई। उत्तर प्रदेश के आगरा में बुधवार को मालपुरा के ड्रॉपिंग जोन में हवा में उड़ते विमान से पैराशूट की मदद से जिप्सी को जमीन पर उतारने का अभ्यास किया जा रहा था। इस दौरान पैराशूट के जरिए विमान से गिराई गई जिप्सी हवा के साथ गलत दिशा में चली गई और पास के एक गांव के तालाब में जा गिरी। इसके बाद वायुसेना, सेना और पुलिस के जवान वहां पहुंचे और जिप्सी को बाहर निकाला। यही जेसीबी थी